आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय, आज से लगभग 2 महीना पहले डीपीएस में, डीपीएस भिलाई, डीपीएस कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है। ये स्कूल भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है। पूरा इसका मैनेजमेंट भिलाई स्टील प्लांट की देख रेख में होता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी वो उसके हैं, और भिलाई के जो प्रमुख आला अफसर उसके सदस्य हैं। सीबीएसई कोर्स है, और सीबीएसई कोर्स जहां संचालित है तो वहां ऐसे किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता या उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता उम्र होने के बाद, यदि वो नेशनल अवार्डी ना हो। लेकिन वहां जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंशन दिया गया है भिलाई मैनेजमेंट के द्वारा, बिना कोई रहता के दिया गया है। मिस्टर प्रशांत वशिष्ठ, उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है। वहां की घटना है, वैसे कई बार वहां उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी, उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है, और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है, तो 2 तारीख को, 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं, और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है। ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बात, चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। और इस प्रकार की जो घटना है, घटना के मैं सोशल मीडिया के साथियों को और साथ प्रिंट मीडिया के साथियों ने इसे लगातार उठाया। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब ये सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। इसका मतलब यह है, कौन ऐसा पालक होगा जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुराचार हो, और वो जो अन्यायी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो दबाव में है। इसमें जो आवेदक है वो आवेदन करे या न करे, यदि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में बात आ गई तो सो मोटो उसको एफआईआर लेना था, और बिना एफआईआर के जांच कैसे हो गई। और न केवल पुलिस अधीक्षक ने पालक के हैसियत से भी कहा, और उसके बाद पुलिस कार्यालय में भी पालकों की बैठक हुई, और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। जो मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो प्रिंट मीडिया में, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो एक अधिकारी, महिला अधिकारी, जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, उसे भी दंडित करने की बात उस बैठक में कहा गया। ये सारी बातें
सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है। वो सारी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया में जितने भी चर्चा हुआ ये सब जानकारी है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये मामला शासन के भी जानकारी में आ चुका है। महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास है कि उसको दिखाया जाता है, दिया जा रहा है। मतलब सरकार के भी जानकारी में, जब एक मंत्री की जानकारी में आ गया तो इसका मतलब ये है कि सरकार के भी जानकारी में है। जब इतने महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो कॉपी है लक्ष्मी राजवाड़े जी की, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को जो ज्ञापन दिया गया वो कॉपी है। और जो उसके बाद उसमें जो सोशल मीडिया में है, जो एसपी के द्वारा जितने भी चैट किया गया जो पालकों के साथ, वो कॉपी भी है, सुशील आनंद जी शुक्ला के पास है। और दूसरी बात यह है कि इसे 2 डॉक्टरों ने जांच की और दोनों फाइंडिंग एक है। तो सवाल इस बात का है, ये कॉपी अपने पास है, दोनों कॉपी, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो डॉक्टरों के पैनल बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराया गया? और एसपी खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया। कभी एसपी पालक बन जाता है, कभी वो अधीक्षक बन जाते हैं और कभी वो जज भी बन जाते हैं। उन्होंने फैसला भी दे दिया। और चूंकि शासन के नॉलेज में भी आ चुका है, ये 8 अगस्त की चिट्ठी महिला विकास मंत्री को दिया गया, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी के पास भी कॉपी दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है। उसके बाद भी इसे दबा दिया गया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सेक्शन 154 में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, ये भी है। और दूसरा जो धारा 21 में मामला की रिपोर्ट करने का अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड, कोई व्यक्ति को धारा 19 की उपधारा 1 के धारा 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या जो धारा 19 की उपधारा 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है, या किसी प्रकार के कारावास से जो 6 माह से तक हो सकेगा, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। ये स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद यदि उसमें एफआईआर नहीं होता तो उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी होगी और उसे सजा भी मिलेगी। और दुर्ग एसपी के संज्ञान में सारी बातें थी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दंडित करने का भी पालकों के सामने वो बात कही, और साथ ही मीडिया को भी धमकाने की कोशिश की। गलत समाचार आप चला रहे हैं, जबकि दो मेडिकल अफसर के, डॉक्टर के जब रिपोर्ट आने के बाद क्यों मेडिकल टीम बना के जांच नहीं की गई? दूसरी बात यह है कि जैसे जानकारी में आई, पास्को एक्ट ये कहता है कि तत्काल आपको एफआईआर करना है और एफआईआर करके जांच करना है। उसके बाद फाइंडिंग में क्या आता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन बिना एफआईआर के आपने जांच कैसे कर ली? और उसके बाद भी एसपी धमकाने की कोशिश, मीडिया को भी और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी धमकाने की कोशिश, और गलत ढंग से जो पालक हैं उसे बरगलाने की कोशिश, ये किया है दुर्ग एसपी ने। बहुत गंभीर मामला है। एक तो एक्सटेंशन में वहां का प्रिंसिपल है और वो खुद भी सर्टिफिकेट दे रहा है, उसका वीडियो आपने देखा होगा, वो प्रिंसिपल भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कुछ नहीं हुआ, एसपी भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, जबकि एक्ट कहता है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ये काम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए उनको तत्काल वहां से
हटाया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए और ऐसे गंभीर मामले, क्योंकि 4 साल की छोटी बच्ची के साथ ये घटना घटी है। एक तरफ पूरे देश में जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, उसके पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है और यहां इस प्रकार की घटना संज्ञान में आने के बाद भी संवेदनशीलता तो दूर, लोगों को डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है।